हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड गुड। आ गया है फिजिक्स क्लास 11th सीरीज़ का 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर वेक्टर्स। एज यू ऑल नो दैट वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी which have direction along with magnitude. There are many types of vectors. They are classified according to the given situations. Because vectors have direction along with magnitude, so the normal algebraic rules do not apply to them, and there is a different algebra to add, subtract, multiply, and apply other arithmetic operations. Firstly, the triangle law of vector addition. It is applied when the vectors are in same order. इसका मतलब जब एक वेक्टर की टेल दूसरी वेक्टर की हेड पर हो। सेकंड आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका रिजल्ट भी सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही आता है। ये रूल तब अप्लाई होता है जब वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं होते, मतलब दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जॉइंट होती है। यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्क्राइब किए गए हैं जब वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं इजीली। देन कम्स द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हों और हम उन्हें अरेंज करके एक पॉलीगन की फॉर्म में लगा दें, तो जो उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होती है वो हमें देती है उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट। और अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिन्हें हम सेम ऑर्डर में अरेंज करें और वो एक क्लोज पॉलीगन बन जाए, तो उसका रिजल्टेंट होता है 0। फिर आता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी एक गिवन वेक्टर को उसके x, y और z कंपोनेंट्स में तोड़ना along x, y and z axis. As you know, the vector addition has a lot of application, and similar is the case with the resolution of vectors. Applications of resolution of vector include pulling off a lawn roller, or walking on ground, rainfall and umbrella problem, and flow problems. रिवर फ्लो प्रॉब्लम्स में हमारे पास दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस इन विच द डिस्टेंस इज लीस्ट एंड टाइम इज़ मैक्सिमम, एंड द सेकंड केस इन विच टाइम इज़ लीस्ट एंड डिस्टेंस इज मैक्सिमम। देन कम्स द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसे कॉमनली हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसा आपका नाम से पता लग रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट स्केलर होगा नेचर में, और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो ऑलवेज यूज स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर होता है नेचर में, और जिसकी डायरेक्शन होती है उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। देन कम्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस व्हेन projectile is thrown horizontally, and second case is when projectile is fired at an angle with the horizontal line. प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फायर किया जाता है, एंड आफ्टरवर्ड्स इट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिंपली हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जाम में बहुत बार आपसे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पूछी जाती है। ट्रेजेक्ट्री इज़ नथिंग बट इट्स पाथ, एंड द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ ऑलवेज अ पैराबोला। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपली सर्कुलर मोशन कैन नॉट एग्जिस्ट। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। यहीं ख़त्म होते हैं हमारे चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के नोट। आई होप यू पीपल फाइंड देम यूजफुल। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।